भारत में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया। इंडियन कांग्रेस दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च कर रही थी। राहुल गांधी ने कहा, मोदी हुकूमत अपोजिशन की आवाज दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ये लड़ाई सियासी नहीं, जमहूरियत, आइन और वन मैन वन वोट की लड़ाई है। सच्चाई पूरे मुल्क के सामने है। हमें साफ और शफाफ वोटर लिस्टें चाहिए। राहुल गांधी ने 2 रोज कबल भारतीय इलेक्शन कमीशन और हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी पर धांधली के इल्जामात लगाए थे। मरी में नवाज शरीफ की रिहायशगाह पर 3 बड़ों की मुशावरत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज की मुलाकात। मुल्क की सियासी और माशी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और MPA नईम एजाज के मामले पर भी बातचीत। इजलास में अपोजिशन की एहतजाजी हिकमत अमली से निमटने पर मुशावरत। मुजव्वजा कानून साजी और इदारा जाती हम आहंगी पर भी गौर किया गया। ATC रावलपिंडी में GHQ अमला समेत 12 मुकदमात की समात। 52 मुलजिम अदालत में पेश। समात 20 अगस्त तक मुलतवी। समात जेल की बजाय इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में की गई। आजम सवाती और नईम पंचोथा की अबूरी जमानत में 19 अगस्त तक तौसी। 11 मुकदमात में आतिफ रियाज की जुडिशल रिमांड में 13 अगस्त तक तौसी। अब तक इस्तगासा के 31 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। मुकदमात में बानी PTI, शाह महमूद, शिबली फराज, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर समेत 500 से जायद मुलजिम नामजद हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कवायद और जवाबित का इजलास। पार्लियामेंट लॉजिस के हालात से तंग सेनेटर्स फट पड़े। चेयरमैन कमेटी ने CDA हुकाम से कहा, पार्लियामेंट लॉजिस के हालात देखे हैं। परवेश खान ने कहा, लॉजिस में चूहे कपड़े काट जाते हैं, तासुर ऐसा देते हैं जैसे 5 स्टार में रहते हों। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि लॉजिस की किसी लिफ्ट में कोई ऑपरेटर नहीं। चेयरमैन CDA ने कहा, हमारे पास पार्लियामेंट लॉजिस की मेंटेनेंस के फंड्स नहीं। वज़ीर आज़म से दोबारा फंड्स की दरख्वास्त की है। गिलगित के दिनौर नाले में मट्टी का तौदा गिरने से 15 अफराद दब गए। मलबे तले दबकर 8 रजाकार जाम भाग, 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक रजाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। वजीर आला GB का हादसे पर इज़हार अफसोस। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। हाजी गुलबर खान ने कहा, जाम भाग अफराद के लवाहिकीन को हुकूमती पॉलिसी के तहत मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। हुकूमत गमजदा खानदानों के साथ खड़ी है। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाई जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। सदर किसान बोर्ड जफर हुसैन ने चीनी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में चीनी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को आज खुद नोटिस लेने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में कहा गया, नवंबर में गन्ने की क्रशिंग सीजन पर काश्तकार तजब्जुब का शिकार हैं। एक मरतबा फिर काश्तकारों को गन्ने की कम कीमत मिलने के खदशात हैं। शुगर मिल्स किसानों का इस्तेहसाल कर रही हैं। शुगर माफिया 300 अरब रुपए डकार कर गए। हाफिजाबाद में घरेलू मुलाजिम की तशद्दुद से हलाकत पर IG का नोटिस। घरेलू मुलाजिम पर तशद्दुद करने वाले 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 62 मुलजिमान ने नौजवान पर तशद्दुद किया। हालत बिगड़ने पर घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। 62 मुलजिमान ने नौजवान का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। पुलिस के मुताबिक अब कब्रकुशाई करके पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और वेस्टइंडीज ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। रोस्टन चेज की शानदार बल्लेबाजी 49 रन की इनिंग्स खेलकर टीम को फतह दिलाई। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए। बारिश के बायस मैच 35 ओवर तक महदूद किया गया था। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं, बोर्ड पर 200 रन होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। रोस्टन चेज और रदरफोर्ड ने शानदार बैटिंग से आउट क्लास कर दिया। तमाम फोकस तीसरे मैच पर मरकूज है।